भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मेरा नाम है मदन मोहन ढोंडियाल और यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ यह उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के संवेदनशील विषयों पर मैं काफ़ी कुछ आपको बताते रहता हूँ। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, देश और दुनिया के जो संवेदनशील विषय हैं उन पर भी मैं आपसे चर्चा करता रहता हूं। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और इसको ध्यान में रखें कि किस प्रकार से जो राजनीतिक पार्टियां या जो नेता ज़मीनी सच नहीं बोलता है उसका विश्वास कभी नहीं करें। अब मैं एक सैनिक रहा, भारतीय सेना में रहा। बात 8 जनवरी 2013 की है, जब मैं रिटायर होकर के अर्धसैनिक बल में दोबारा नौकरी कर रहा था। उस समय की है, 2013 की है। किस की सरकार थी सबको पता है। लाइसेनायक हेमराज और लाइसेनायक सुधाकर का जो है ना, पाकिस्तानी जो आतंकवादी उनका सिर काट के ले गए थे। यह घटना जो है पुंछ मेडर, जो कि दिल्ली से 800 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ की है। अब क्या होता है कि निर्लज्ज तत्कालीन सरकार क्यों मौन थी मुझे पता नहीं है। दुख हो रहा था, गुस्सा भी था। उसी तरह से जो सेना नायक थे या जो वरिष्ठ अधिकारी सेना के थे वे भी अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्से में थे। लेकिन सरकार किसकी थी सबको पता है। और जब तत्कालीन सरकार जब का जो उत्तर प्रदेश का हेमराज के शव को जब अंतिम मतलब उसकी जो क्रिया हो रही थी, अग्नि दी जा रही थी, तो उस समय जो है उत्तर प्रदेश का कोई भी मंत्री वहाँ शामिल नहीं हुआ और अखिलेश यादव वहीं पास में थे जहाँ पर अंतिम संस्कार चल रहा था और वो एक कुश्ती देख रहे थे। जो कि आज जो है हाफिज सईद के मारे जाने पर, मुख्तार अंसारी के मारे जाने पर घड़ियाली आंसू रो रहे हैं कि भारत जो है हत्याएं कर रहा है, करवा रहा है, कर रहा है। CDS जनरल बिपिन रावत साहब को गली का गुंडा कहने वाला संदीप दीक्षित, अब दिल्ली में शीला दीक्षित जी का जो है वो बेटे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे इतिहास को आने वाला समय दोहराएगा। गली का गुंडा एक महान सैनिक, महान सेनानायक, सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष रहे जो, और तीनों सेनाओं के फिर CDS रहे। उनके लिए इस प्रकार के शब्द आप सुन सकते। तो उस सरकार को किसने चुना था भाई? आप लोगों ने चुना था। यह उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर हर घर से एक तो सेना में है ही लगभग। और यहाँ पर जब आप बोलते हो कि हरिद्वार से बहुत कमज़ोर स्थिति में है, या गढ़वाल से, उत्तराखंड में जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर अनिल बलूनी जी कमज़ोर स्थिति में है। कौन बोलता है? ये बोलते हैं वामपंथी सेकुलर पत्रकार। भाई लोग कान खोल के सुन लो, कोई कमज़ोर स्थिति में नहीं है। जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, घुसकर मारा, बालाकोट में एक्शन किया, और जो 27वां नंबर भी जो है पाकिस्तान बोल रहा है कि ये इंडिया का काम है, जब से मोदी सरकार आई है तब से हमको ठोके जा रहे हैं घर में घुस के। तो आप सोच लो वोट किसको देंगे? वामपंथी भाई लोग पत्रकारिता करते हो तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं। हर आदमी के पास में आजकल मोबाइल है, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन वारफेयर है। हर आदमी पढ़ा लिखा है, समझता है। तो भारत को डेवलप्ड कंट्री नहीं जाने देना, इसके पीछे क्या राज था? लद्दाख में या जो हिमालयी क्षेत्रों में
घास तक पैदा नहीं होती है। आपको याद होगा हरिद्वार के सबसे पहले जो हरिद्वार क्षेत्र के एमपी थे, जब अविभाजित उत्तर प्रदेश था, तो महावीर त्यागी जी थे। तो उन्होंने नेहरू जी को क्या बोला था, यही बोला था ना संसद में कि भाई अगर वहाँ घास पैदा नहीं हो तो मेरे सिर में मेरे सिर में बाल नहीं है, और नेहरू जी के सिर में भी बाल नहीं थे, तो इनको जो है न माना जाए, इसको बेकार माना जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन लोगों को जवाब देने वाले पहले भी थे, ऐसा नहीं पहले जवाब देने वाले थे और आज भी हैं। लेकिन क्या होता है कि सरकारें तो हम चुनते हैं ना, इनको नेता बनाते हैं, इनको सत्ता देते हैं, इसको डिफेंस मिनिस्टर बनाते हैं, इसको प्रधानमंत्री बनाते हैं, उसके बाद ये तुमको किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है, मेरा निवेदन है, विनय है आपसे, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को संसद में ना भेजें। अब हरीश रावत जी का बेटा है वीरेंद्र रावत जी, अभी वो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको पता ही हारेंगे। दूसरी बात, जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मसीहा भी है वहाँ पर, एक खड़े हैं, सुना हरिद्वार में 14 खड़े हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीत के आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। इस बार कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है, इस बार अकेले मोदी पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, पता है आपको। भाई लोग कान खोल के सुन लो, आप गोदियाल जी को मत देखो, आप बलूनी जी को मत देखो, आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मत देखो, आप 14 उम्मीदवार जो खड़े हैं हरिद्वार में उनको मत देखो, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र को मत देखो। आप इस बार देखिए कि इस बार सारे देश में एक ही एमपी लड़ रहा है और वो है नरेंद्र मोदी, और सब वोट उसी को देंगे और जीतेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर जाकर ठोकता है। हमारे सैनिकों के सिर काट के पाकिस्तानी नहीं ले जाते हैं, यह है बात सच। तो आप लोगों को सोचना चाहिए, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, इतने सोए हुए नहीं हैं। आपको बुरी तरह जमानतें जब्त होगी आपकी इस बार, आपके जनप्रतिनिधियों की। हो सकता है आपके जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे हों बोलने में, लेकिन आपकी पार्टियों की पुराना जो हिस्ट्री है ना आप लोगों का, कि कुश्ती देखने गया था श्रीमान जी और वहाँ पर जो है शहीद के लिए शामिल नहीं हुआ था सलामी शस्त्र में। तो ये सारी चीज़ें जनता नहीं भूली है, पब्लिक नहीं भूली है। गली का गुंडा कहने वाले के कौन सी पार्टी का था वो, उसको भी नहीं भूली है। तो इस प्रकार से आप चिंता मत करो, इस बार आप बुरी तरह हार रहे हो, हारोगे आप, और 400 पार होगा। ये सारी जितनी है ना उल्टे सीधे कानून बनाए सब बदले होंगे। आप हमारे चैनल ई गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।